हरे कृष्णा, राधे राधे। लक्ष्मी की वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ में लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा शेयर करूंगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सभी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये सत्य है कि जितना प्रेम एक भक्त अपने भगवान से करता है, उतना ही प्रेम भगवान भी अपने भक्त से करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान नहीं होते, भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होता। तो भगवान होते हैं, बस उन्हें देखने के लिए मन की आंखें चाहिए और उन्हें समझने के लिए भाव चाहिए। अगर आपके मन में प्रभु के प्रति भाव है ना, और अगर आपको थोड़ा सा भी भगवान पर भरोसा है, तो आप भगवान को जरूर महसूस कर पाओगे। आज की ये लीला कथा पुणे में रहने वाली प्रिया जी की। प्रिया जी की नई नई शादी हुई थी और प्रिया जी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। प्रिया जी को बचपन से ही पूजा पाठ करने का बहुत शौक था और वो भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानती थी। प्रिया जी एक बार अपने मम्मी पापा के साथ में वृंदावन जाती हैं। तब उनकी उम्र यही कुछ 11-12 वर्ष के करीब रही होगी। उस समय पर जब वो बांके बिहारी के मंदिर में घूमने के लिए जाती है, तो वहाँ पर वो कहती हैं कि उन्हें एक लड्डू गोपाल की शॉप दिखती है, जहाँ पर लड्डू गोपाल का विग्रह उनको दिखता है। वो कहती हैं कि वहाँ पर एक सुंदर से लड्डू गोपाल बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर उन पर उनका जो मन है वो मोहित हो जाता है और वो उन्हें लेने की जिद करने लगती हैं। वो अपने मम्मी पापा से कहती हैं कि मुझे ये लड्डू गोपाल चाहिए, और उनकी जिद करने के कारण उनके मम्मी पापा जो हैं लड्डू गोपाल का वो विग्रह वहाँ से ले लेते हैं। लड्डू गोपाल का विग्रह लेकर वो सभी लोग घर वापस आते हैं। घर वापस आने के बाद में वो लड्डू गोपाल का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। उसके बाद में लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करते हैं और लड्डू गोपाल की प्रेम पूर्वक सेवा करना शुरू कर देते हैं। जो प्रिया जी थी, वो लड्डू गोपाल को अपने भाई के रूप में उनकी सेवा किया करती थी। वो हमेशा कहती थी कि लड्डू गोपाल उनके भाई हैं। प्रिया जी लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करती थी और बहुत ही प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। अब वक्त गुजरता है और प्रिया जी बड़ी होती हैं। जब वो बड़ी होती हैं तो उनके मम्मी पापा उनका रिश्ता कर देते हैं और कुछ समय के बाद उनकी शादी भी करते हैं। जब उनकी शादी होती है तो शादी में ही उनके मम्मी पापा उनके लड्डू गोपाल को भी उनके साथ में ही उन्हें दे देते हैं। प्रिया जी शादी में अपने ससुराल आती हैं शादी के बाद, और अपने लड्डू गोपाल को, जिन्हें वो भाई मानकर उनकी सेवा किया करती थी, उन्हें भी अपने साथ लेकर आती हैं। प्रिया जी के ससुराल में भी सभी लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी फैमिली थी। उनके सास ससुर भी बहुत अच्छे थे। सभी लोग प्रिया से खूब प्यार करते थे। उनकी जो सासू माँ थी वो भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सब कुछ बहुत अच्छा था ससुराल में, सब कुछ ठीक था। प्रिया जी जब शादी करके अपने ससुराल आईं और लड्डू गोपाल को भी साथ लाईं, तो ससुराल वालों ने प्रिया जी का और उनके लड्डू गोपाल का स्वागत किया और उन्हें खूब प्रेम दिया। और उसके बाद में प्रिया जी ने भी अपने लड्डू गोपाल को अपने ससुराल में विराजमान किया और उनकी जो सेवा है वो वैसे ही उन्होंने शुरू कर दी जैसे कि वो अपने मायके में किया करती थी। उसी प्रकार से उन्हें स्नान करवाना, भोग लगाना, सुलाना, सारी चीज़ें वो लड्डू गोपाल की वैसे ही कर रही थी जैसे वो अपने मायके में किया करती थी। अब प्रिया जी की जो सास है, उनको भी बहुत अच्छा लगता था ये सब देखकर कि उनकी जो बहू है वो धार्मिक प्रवृत्ति की है, पूजा पाठ करती है, घर में पूजा पाठ करने वाली बहू आई है। तो उनकी सास को भी बहुत अच्छा लगता था जब वो लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखती थी प्रिया जी को, तो बहुत खुश होती थी, बहुत अच्छा लगता था उन्हें। अब इसी तरह से थोड़ा समय बीतता है। एक दिन प्रिया जी ठाकुर जी से बातें कर रही होती हैं और उनसे कहती हैं कि देखो कान्हा, अब तुम जानते हो ना कि मेरी शादी हो चुकी है, हम नई जगह पर आ गए हैं, तो यहाँ पर आप ज़्यादा शरारत मत करना और हर एक चीज़ का ध्यान अब तुम्हें ही रखना है। मैं तुम्हारी बहन हूँ, इस बात को भूलना मत, और तुम मेरे भाई हो, तो मेरी ससुराल में हर एक चीज़ का ध्यान रखना और यहाँ पर शरारत मत करना। इस तरह से प्रिया जी जो है ठाकुर जी से बातें करती हैं। अब प्रिया जी भी अपने ससुराल में जो है सारा काम किया करती हैं, सभी लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। उसके बाद अपने ठाकुर जी की भी सेवा करती और सब लोग प्रिया जी से भी बहुत खुश थे क्योंकि वो सबका इतना ध्यान रखती थी। अपने घर के सारे काम भी अच्छी तरह से करती थी, सभी लोगों का पूर्णतः ध्यान रखती थी, अपने लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। मतलब कि जैसे एक संस्कारी बहू की सभी को ज़रूरत होती है, वो सभी गुण प्रिया जी में थे। सब लोग बहुत खुश थे और प्रिया जी भी बहुत खुश थी क्योंकि उनके ससुराल वाले भी उनसे खुश रहते थे। और एक लड़की के लिए तो यही सबसे बड़ी बात होती है कि उसके जो ससुराल वाले हैं उसे अपने परिवार की तरह प्यार दें। एक लड़की के लिए यही ज़रूरी होता है, जो कि प्रिया जी की ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा था, सब लोग उन्हें प्यार करते थे।
तो वो भी बहुत खुश थी। अब प्रिया जी की शादी को लगभग 1 डेढ़ महीना हो चुका था और इसके बाद में एक दिन प्रिया जी की जो चाची सास थी वो उनको अपने घर पर खाने पर बुलाती है। ये काफ़ी लोगों के यहाँ पर रिवाज भी होता है कि नवविवाहित जोड़े को जो है खाने पर बुलाया जाता है। तो प्रिया जी की जो चाची सास थी उन्होंने भी प्रिया जी को और उनके हस्बैंड को अपने घर पर खाने पर बुलाया। अब अगले दिन जो है प्रिया जी को अपनी चाची सास के घर खाने पर जाना था, तो वो सुबह उठती हैं जल्दी और अपने घर के सारे काम ख़त्म करती हैं, सभी के लिए नाश्ता वगैरह बनाती हैं, खाना पीना भी बनाती हैं और अपने लड्डू गोपाल को भी भोग वगैरह लगा करके फ्री हो जाती हैं और उसके बाद में वो रेडी होने लगती हैं। तभी उनके हस्बैंड का कॉल आता है और वो जब कॉल उठाती हैं तो उनके हस्बैंड उनसे कहते हैं कि उन्हें ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है और उन्हें आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, हम शाम तक चलेंगे। तो प्रिया जी की नई नई शादी हुई थी तो उस समय पर वो भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं बोलती थी, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि ठीक है, जब आप आ जाएंगे हम तभी चलेंगे। इस तरह से जो है उनके हस्बैंड को शाम को छुट्टी मिलती है, यानी कि शाम को लगभग 4 बज रहे थे उस समय पर वो घर आते हैं और उसके बाद वो कहते हैं प्रिया जी से कि तुम रेडी हो जाओ, उसके बाद में हम चाची जी के यहाँ खाने पर चलते हैं। तो प्रिया जी जल्दी जल्दी रेडी होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें 5 से 6 बज जाते हैं। उसके बाद जब वो जाने लगती हैं तो वो अपनी सासू माँ से कहती हैं कि मम्मी जी आप सिर्फ लड्डू गोपाल को भोग लगवा दीजिएगा, बाकी आप उन्हें शयन मत करवाइएगा, मैं आकर के उन्हें सुला दूंगी, आप बस लड्डू गोपाल को शाम का रात्रि का भोग लगवा दीजिएगा। तो उनकी सासू माँ कहती हैं कि ठीक है बेटा, तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल को भोग लगा दूंगी। उसके बाद में प्रिया जी अपने हस्बैंड के साथ में निकल जाती हैं और लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद में वो अपनी चाची सास के घर पहुंचती हैं। वहां पहुंचकर वो लोग खाना पीना खाते हैं, सभी लोगों के साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं और उसके बाद में काफ़ी समय हो जाता है। तो जब समय ज़्यादा होने लगता है, लगभग रात्रि के 10 बज चुके थे, तो उन्हें प्रिया जी को अपने लड्डू गोपाल की चिंता होने लगती है कि उन्होंने लड्डू गोपाल को शयन करवाना है, अभी तक लड्डू गोपाल बैठे होंगे, पता नहीं मम्मी जी ने उन्हें ठीक से भोग लगाया होगा या नहीं, और अभी तक हम लोग यहीं पर हैं और आज तो मेरे लड्डू गोपाल को नींद आ रही होगी, मेरे लड्डू गोपाल सोए नहीं हैं। मतलब कि प्रिया जी तो वहाँ पर थी, लेकिन उन्हें चिंता अपने लड्डू गोपाल की हो रही थी। अब वो नई नई शादी हुई थी तो अपने हस्बैंड को भी कुछ नहीं बोल सकती थी कि जल्दी चलो, कैसे बोले, उनको बोलने में भी हिचक लग रही थी। अब जो है लगभग रात्रि के 10:30 बज जाते हैं। उसके बाद में वो लोग वहाँ से निकलते हैं और घर आते आते लगभग उन्हें 11 साढ़े 11 बजे का समय हो जाता है। जब वो घर आती हैं तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के पास में जाती हैं कि वो उन्हें जल्दी से शयन करवा दें, लेकिन जैसे ही वो लड्डू गोपाल के पास पहुंचती हैं तो देखती हैं कि लड्डू गोपाल अपने बिस्तर पर आराम से सोए हुए हैं। ये देखकर उन्हें थोड़ा सा आश्चर्य होता है, लेकिन अगले ही पल प्रिया जी बहुत खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अच्छा हुआ मम्मी जी ने मेरे लड्डू गोपाल को सुला दिया, मुझे तो लड्डू गोपाल की बहुत चिंता हो रही थी। उसके बाद में वो खुश होती हैं और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं जब लड्डू गोपाल को आराम से सोता हुआ देखती हैं। अगले दिन सुबह उठती हैं, घर के सारे काम में लग जाती हैं, काम करती हैं। काम करते करते ही वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उनकी सासू माँ जब रसोई में उनके पास आती हैं तो वो प्रिया जी को खूब खुश देखती हैं। उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ बहू, बहुत खुश नज़र आ रही हो। प्रिया जी कहती हैं कि हाँ मम्मी जी, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ आपने लड्डू गोपाल को रात्रि को शयन करवा दिया, क्योंकि वहाँ पर इतनी देर हो जाने के कारण मुझे लड्डू गोपाल की सुलाने की चिंता हो रही थी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं अभी तक मेरे लड्डू गोपाल बैठे होंगे, सोए नहीं होंगे, उन्हें नींद आ रही होगी। लेकिन जब मैं घर आई मैंने देखा तो आपने उन्हें इतने प्रेम से सुला दिया था। जब उन्हें सोते हुए देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी प्रिया जी की सास उनसे कहती है कि क्या कहा बहू तुमने, लड्डू गोपाल सो रहे थे? हाँ बहू, तुमने मुझसे कहा था कि लड्डू गोपाल को भोग लगा देना, इसीलिए मैंने लड्डू गोपाल को भोग तो लगा दिया था, लेकिन तुमने कहा था कि तुम उन्हें आकर के सुलाओगी, इसीलिए मैंने लड्डू गोपाल को सुलाया नहीं था। लेकिन भोग लगाने के बाद में और हम सभी ने खाना पीना खाने के बाद में हमें पता था कि तुम्हें आने में देर हो जाएगी, इसीलिए हम सब लोग जाकर के सो गए थे। उसके बाद उनकी सासू माँ कहती हैं कि जब मैं सो रही थी तभी मुझे ऐसा सपना आया
कि मेरे पास में ही एक छोटा सा बालक है जो कि खड़ा हुआ है और छोटे छोटे उसके हाथ हैं, उसके हाथों में बाजूबंद बंधा हुआ है, छोटे छोटे से उसके पैर हैं जिनमें पैजनियाँ हैं, घुंघराले बाल हैं। बहुत ही मन को मोहित कर देने वाला बालक है। वो बालक मेरे पास खड़े होकर ही अपने नन्हे नन्हे हाथों से, छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखों को मल रहा था और मुझसे कहता है कि दादी माँ, ओ दादी माँ, मुझे बहुत तेज़ से नींद आ रही है, प्लीज़ दादी माँ मुझे सुला दीजिए ना। और ये कहते हुए ही वो छोटा सा बच्चा अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी आंखों को मलते हुए ही मेरे कमरे से बाहर निकल जाता है और वो सीधे हमारे मंदिर की तरफ आता है। मैं उसके पीछे पीछे आती हूँ और देखती हूँ कि वो बच्चा हमारे मंदिर के पास में आकर ही अदृश्य हो जाता है। ये देख करके ना जाने मुझे क्या होता है। मैं जहाँ पर तुम्हारे लड्डू गोपाल बैठे हुए थे वहाँ पर आती हूँ और जिस तरह तुम लड्डू गोपाल की पोशाक बदलती हो उसी प्रकार से मैं भी लड्डू गोपाल की पोशाक बदलती हूँ, उन्हें लोरी सुनाती हूँ और उसके बाद में उन्हें सुला देती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि ये सब बस एक सपना है, लेकिन तुम कह रही हो कि लड्डू गोपाल सच में सो रहे थे। क्या ये सच है? ये सुनकर प्रिया जी की जो सासू माँ है उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। साथ में प्रिया जी भी बहुत भावुक हो जाती हैं। उनके साथ लड्डू गोपाल ने इतनी लीला की। उनकी सास उनसे कहती हैं कि बहू, लड्डू गोपाल का जो चमत्कार मेरे साथ हुआ है ये केवल और केवल तुम्हारी वजह से हुआ है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे घर में विराजमान है। तुम लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करती हो, उनकी भक्त हो, तुम्हारी ही वजह से हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि लड्डू गोपाल की लीला को हमने साक्षात अनुभव किया, लड्डू गोपाल के चमत्कार को देखा। लड्डू गोपाल साक्षात हमारे घर में विराजमान है। तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे कारण ही लड्डू गोपाल हमारे घर में आए। तुम्हारे आने से हमारे घर में खुशियाँ आ गई हैं, साथ ही साथ लड्डू गोपाल के आने से भी। तुम्हारी वजह से ही हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैंने आज लड्डू गोपाल की इस लीला का अनुभव किया है। बहू, हमेशा ही लड्डू गोपाल की कृपा तुम पर और हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे और हमेशा ही हमारे घर में लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण की सेवा होती रहे। उसके बाद में प्रिया जी और उनकी सास दोनों ही लड्डू गोपाल की सेवा में लग जाते हैं। उनकी सासू माँ लड्डू गोपाल को इतना प्रेम करने लगती हैं कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रिया जी कहती हैं कि आज भी मेरे घर में सभी सदस्य लड्डू गोपाल को इतना प्रेम करते हैं कि हमारे घर में कोई भी कार्य लड्डू गोपाल की आज्ञा के बिना नहीं होता है। लड्डू गोपाल हमारे घर के एक सदस्य हैं और सदैव ही उन्होंने एक भाई की तरह मेरा साथ दिया है और मैं लड्डू गोपाल से यही विनती करती हूँ कि जिसके घर में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है उन सभी भक्तों पर लड्डू गोपाल की कृपा और उनका आशीर्वाद सदा सदा के लिए बना रहे। फ्रेंड्स, जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर ले आते हैं और उनकी सेवा करते हैं ना, तब लड्डू गोपाल हमारे आसक्त हो जाते हैं। जब हम उन्हें सुलाते हैं तभी वो सोते हैं और जब हम उन्हें खिलाते हैं तभी वो खाते हैं। भगवान यूँ तो पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, लेकिन फिर भी वो भक्त के अपूर्ण होकर ही भक्तों के हाथों से ही सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी अपने भक्त से उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम एक भक्त अपने भगवान से करता है। इसीलिए लड्डू गोपाल की सेवा जब भी आप करें तो पूर्ण भाव के साथ करें, उन्हें अपना घर का सदस्य मानें। कभी भी ये भाव अपने मन में ना आने दें कि लड्डू गोपाल केवल एक मूर्ति है। लड्डू गोपाल मूर्ति नहीं है। लड्डू गोपाल जहाँ भी होते हैं वो साक्षात होते हैं और हमेशा हर एक परिस्थिति में अपने भक्त के साथ होते हैं। कई भक्तों के मन में ऐसे विचार आते हैं, कई भक्तों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजमान है, लेकिन फिर भी हमारे साथ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। तो जो हमारे कर्म फल होते हैं वो तो हमें भोगने ही पड़ते हैं। जो कर्म हमने किए हैं वो हमें भोगने ही हैं। इसमें लड्डू गोपाल का दोष नहीं है, लेकिन हम हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही सोचते हैं। जब भी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है या बुरा हो जाता है तो हमें लगता है कि भगवान के होते हुए भी हमारे साथ ऐसा हो गया, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि क्या पता हमारे साथ इससे बुरा भी हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे साथ उतना बुरा नहीं हुआ। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे ना
तब आपको पॉजिटिव फील आएगी। इसीलिए कभी भी भगवान को लेकर गलत ना सोचिए, हमेशा भगवान पर भरोसा रखिए। कभी भी भगवान अपने भक्त के साथ गलत नहीं होने दे सकते। भगवान श्री कृष्ण साक्षात अपने भक्तों के साथ होते हैं। हमेशा पूर्ण विश्वास के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करें, क्योंकि ये मनुष्य का जीवन, ये मनुष्य की देह हमें फिर से मिले या ना मिले, अगर मनुष्य का देह पाकर भी हम भगवान को ना पा सकें तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए लड्डू गोपाल की सेवा करें, लड्डू गोपाल को अत्यधिक प्रेम करें और उसके बाद में देखिएगा आपको लड्डू गोपाल के चमत्कार अनुभव अवश्य ही होंगे। आज की लीला कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लीला कथा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।